बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 3 और एक्सरसाइज आपकी है 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 6 से आज हमने आगे करना है। इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, यानी W वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, ये आपको दे रहा है पहले जुमले में। एंड W is equal to 81 and when U is equal to 3, find W when U is equal to 5। देखें, जब आपके पास डायरेक्टली या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वो देगा, उसके बाद दो क्वांटिटी देगा जिसकी मदद से आप K की कीमत निकालेंगे। ये दोनों दी हुई हैं और उसके बाद दो है ना W और U, किसी एक की कीमत मांगेगा, दूसरे की दे देगा। ये पिछले सवाल किए हैं, ये भी ऐसे ही है। ये एंड तक ये सिलसिला आपका ऐसे ही चल रहा है इसके अंदर। तो W वेरीज एज एक्स क्यूब, तो इसको इक्वालिटी में बदलेंगे, सम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे यू क्यूब। हम कहेंगे वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब के की कीमत निकालने के लिए जो सेट है दोनों की कीमतें W81 और U3, इनकी कीमतें पुट करेंगे। W की जगह 81 और U की जगह आपके पास है 3। तो ये 81 और 3 की पावर 3 9 27 हो गए 27 K की कीमत निकाली 27 नीचे ले आए। K इज इक्वल टू 81 ओवर 27। अच्छा, 27 3 द 81, 9 से डिवाइड कर ले, 2 मरतबा करेंगे, ठीक है। 9 से 3 से बहरहाल 21 27 3 था 81 होता, 3 आपके पास आ गया। अब आपके पास ये इक्वेशन जो है W इज इक्वल टू 3U क्यूब, ये इक्वेशन बन गई। इसका नाम A रख लें। अब ये सेट आपको पता था। अब जो सेट आपको अननोन है ना, वहाँ पे W की कीमत निकालनी है आपने, W की कीमत निकालनी है और U की कीमत 5 दी हुई है। नहीं जी, इसको हल करते हैं। W इज इक्वल टू 3, U की कीमत है 5 की पावर 3। 5 को 3 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। 3 125। तो ये सिंपल जो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 तो पूरा हो गया और 75 375 W की कीमत होगी। ये आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2। उसके बाद पूछता है फाइंड f व्हेन x इज इक्वल टू 126। यहाँ पे कहता है y वेरीज इनवर्सली, y इनवर्सली एज x 1 ओवर x लिखेंगे। y इज इनवर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x कहेंगे या वेरीज इनवर्सली। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी के निशान को ख़त्म करेंगे, सम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब जो सेट है जिसमें दोनों कीमतें दी हुई है y7 x2, ये पुट कर दें y7 और x की जगह 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 है, k इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 7 से 14, k की कीमत आ गई 14। अब ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 14 और 1 ओवर x, ये आपके पास इक्वेशन A बन गई। अब दूसरे सेट में जाए जिसमें a की कीमत मांगी हुई है, a की दी हुई है। तो कहते हैं f की कीमत आप मालूम करें। फाइंड, यहाँ पे x लिखना होगा, मैंने x लिखा, मैं इसको चेक कर लूँ। फाइंड y, मैंने इसको लिख दिया 7। फाइंड y, ठीक है जी। व्हेन x इज इक्वल टू 126। अच्छा, y की कीमत मालूम करनी है 14 और 126 की जगह पे लिख दें। 2 से डिवाइड होता है 7 6 और ये आपके पास आ गया 3।
7 1 द 7 9 द 1/9। वाई की कीमत आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया 1/9। जी अब 8 क्वेश्चन है जी। वहाँ पे इंग्लिश में वेरीज लिखा हुआ था इन्वर्सली, यहाँ पे लिखा है वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स या वेरीज इन्वर्सली एज एक्स। वाई और एक्स दो की कीमतें आपको दी हुई हैं। इसकी कीमत 3 है और कहते हैं एक्स की कीमत, वहाँ पे पिछले सवाल में वाई मालूम करना था, यहाँ पे एक्स मालूम करना है और वाई की कीमत आपके पास है 24। तो वही पहले वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स और y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे कीमतें पुट कर दें जो आपके सेट गिवन है। y की जगह 4, k की कीमत आपने मालूम करनी है और s की जगह आपके पास है 3। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और k नीचे 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू 12। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 12 1/x लिख लें या सिंपल इसके नीचे x लिख लें, दोनों तरीके ठीक है। इसका नाम a। अब इसके बाद दूसरा सेट जो है कहते हैं x की कीमत मालूम करें, जबकि y की कीमत दी हुई, y की कीमत 24 लिख दें और ये 12 है, s की कीमत आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 24x इज इक्वल टू 12 क्योंकि इसके नीचे 1 है। अच्छा अब s की कीमत मालूम करनी है, 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसे डिवाइड हो जाएगा 24, 12 1 दा और 12 2 दा 24, 1/2 यहाँ पे s की कीमत है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज z या w प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z या w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। ये 3 तरीके इसको पढ़ने के, एक ही चीज़ को पढ़ रहा हूँ 3 तरीकों से। एंड w जो है वो 5 के बराबर है और z जो है 7 में। ये आपको उससे वैल्यूज दी हुई है जो कि k की कीमत निकालने में आपको हेल्प करेंगी। फिर कहता है फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। तो पहले हम इसकी इक्वेशन फॉर्म में लाते हैं। w जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z है। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, सम कांस्टेंट k से तरफ देंगे, k ओवर z या 1/z लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद लिखेंगे वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जुमला लिखना ज़रूरी होता है, लिख दिया। अच्छा मैं टाइम बचाने के लिए पूरा नहीं लिख रहा, बोल रहा हूँ। अच्छा अब दोनों जो कीमतें आपके पास दी हुई हैं w और z की, वो पुट कर दें। w 5 है और z जो है वो 7 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k 1 से मल्टीप्लाई करेगा k और ये 35, 7 5 द 35। अब ये इक्वेशन जो w है, w इज इक्वल टू 35/z, ये इक्वेशन a आ गई। ये रिलेशन आ गया बिटवीन w एंड z, k की कीमत इसमें दर्ज की हुई है। इसके बाद w की कीमत मांगता है, इसको ऐसे लिख दें और z की कीमत आपको देता है वो है 175/4। तो इधर देखिए ये 35, ये 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 70 ऐड करें तो 140, 140 में 175 ऐड 35 ऐड करें तो 175, यानी ये 5 पे जाता है, 1 दा ये 5 दा। तो w इज इक्वल टू 4/5, ये इसका आंसर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। a जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको पढ़ेंगे तो इन्वर्सली पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो डायरेक्टली। एंड a इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 3। ये आपको दोनों की वैल्यू दी हुई ताकि k की कीमत निकाल लें। फाइंड r की कीमत मांगी है और a की कीमत दी हुई है। ले जी हम ऐसे करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को इक्वालिटी में बदलेंगे, सम कांस्टेंट k आएगा ओवर r²। और यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
तो यहाँ पे जो दोनों गिवन कीमतें हैं वो लिखते हैं, ए की कीमत 2, आर की कीमत 3, इसका स्क्वायर है जी। ये 9 हो गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के 1 से और 9 2 द 18, के की कीमत 18 आ गई। अब ये रिलेशन जो हमारे पास इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू 18 ओवर आर के, ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई। इसका ए नाम रखते होते हैं। अब इसके बाद आपको अगला सेट है, आर की कीमत मांगी गई है और ए की कीमत दी गई है। ए की कीमत दी हुई है 72, 18, आर की कीमत मालूम करनी है, आर पे स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दें। अच्छा, मैं इन दोनों कीमतों को इंटरचेंज करता हूँ क्योंकि मुझे आर की कीमत निकालनी, आर स्क्वायर ऊपर आ गया, 72 नीचे आ गया। अब देखें 9 के टेबल पे 8 2 से डिवाइड कर दो, 8 पे 9 पे वो 72 नहीं जा रहा, तो ये पहले मैं ये 9 आ गया और ये आपके पास आ गया 3 और ये 36। अब हमें आर की कीमत मालूम करनी है, स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो हमारे पास आर स्क्वायर 9 ओवर 36, स्क्वायर रूट से कट गया, आर की कीमत 3 ओवर 6। क्योंकि इसमें कीमतें जो हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो पॉसिबिलिटी नेगेटिव की नहीं है, वरना मैं प्लस माइनस लिखता। तो मेरे ख्याल में आंसर ये आपका। अच्छा, उसके बाद 1 ओवर 2, ये तो फर्दर डिवाइड भी होता था, मैंने 9 1 था 9 4 था डिवाइड होता था, मैंने तो ध्यान नहीं किया, वहाँ नहीं भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे कर दिया। आर की कीमत आपके पास आएगी 1 ओवर 2 जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर कंफर्म किया है, किताब वाले ने प्लस माइनस का ख्याल रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा और ये भी प्लस माइनस का आंसर भी इसने लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ऐसे करें कि इधर आ जाए 11 क्वेश्चन। ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है एंड ए और बी की कीमतें दी हुई हैं ताकि आप के की कीमत निकाल सकें। फिर ए की कीमत मांगता है और बी की कीमत दी हुई है। देखिए, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें, सम कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करें, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब दोनों कीमतें जो दी हुई हैं आपके पास, कीमत दी हुई है ए की और बी की, ताकि आप के की कीमत निकाल सकें। तो ए की कीमत आपके पास 3 है, बी की कीमत 4 और उसका भी स्क्वायर। 4 का स्केल लेंगे, 16 आएगा 16, 48, 16, 3 द 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की कीमत 48, 16, 3 द 48। अच्छा, इसके बाद हम ए इज इक्वल टू, ये रिलेशन लिखेंगे, के की जगह 48 ओवर बी स्क्वायर, ये इक्वेशन ए है। अच्छा जी, अब आपने ए की कीमत मालूम करनी है जब कि बी की कीमत 8 है, तो ए की कीमत मालूम करनी है, बी की कीमत 8 का स्क्वायर, ए 48, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है। 16 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 16 3 दा, 16 4 दा, तो a इज इक्वल टू 3/4, ये आपका आंसर हुआ। अब 12th क्वेश्चन है, ये 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। ये आपको दी हुई दो कीमतें r की कीमत निकालने के लिए। उसके बाद 2 सेट दिए हुए हैं एक की बजाय। ये v की कीमत मालूम करें जबकि r की कीमत 6 है, फिर कहते हैं r की कीमत मालूम करें जबकि v की कीमत 320 है। 2 सवाल होंगे इसके अंदर। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे शुरू करता हूँ। इसको प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो k ओवर r क्यूब। अब जो दो कीमतें दी हुई हैं v और r की पुट कर दें, इसकी जगह 5 है और r की जगह 3 है, ठीक है, क्यूब 27 होगा।
अब यहाँ पे आपके पास के की कीमत आएगी 27 और 5, ये 27 और 5, 5 7 35, 3 कैरी आ गया 10, 135। के की कीमत आपके पास 135। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल टू 135 ओवर आर क्यूब, इक्वेशन नंबर 8। अब कहते हैं v की कीमत बताएं, जबकि r की कीमत आपको दी हुई है। ये देखिएगा v की कीमत निकालनी है, r की कीमत आपको दी हुई है 6 क्यूब, 6 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं या 6 क्यूब लिख लें। अच्छा, यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है कि ये 3 और 2 से डिवाइड होते हैं, या 6 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो v की कीमत 135, 6 इज 36, 36 पे 6 से 36, 3 और 18 21, 216। तो ये जो है एक पार्ट का आंसर आपके पास 135 ओवर 216। इसके बाद इसने दूसरा पूछा है कि कहते हैं आर की कीमत बताएं, जाके वी की आपके पास 320 है। अब इसे देखें, इसमें कीमतें पुट कर दें। वी की कीमत आपको दी हुई है 320 और 135 के की कीमत है, और आपने जो कीमत मालूम करनी है वो आर की, आर अकेला नहीं, आर क्यूब है इसकी पावर। अब आर क्यूब ऊपर ले जाए, 135 320। अब ये देखें 5 पे डिवाइड होता है, 5 2 द 10 और 5 7 द 5 6 द 30, 20 आ गया, 5 4 द। तो आपके पास ये आ गया जी आर क्यूब 27 ओवर 64। इसको हम लिख सकते हैं 27 3 की पावर 3 है और ये 4 की पावर 3। तो हमारे पास आ गया आर क्यूब, 3 की पावर 3 होता है 27 और 4 इसका भी क्यूब। अच्छा, अब टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड लिख लें, या टेकिंग पावर 1/3 बोथ साइड्स। आर क्यूब है, इसकी ताकत भी 1/3, क्यूब है, इसकी ताकत भी 1/3, क्यूब रूट भी बोल सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। आर की कीमत 3/4, ये आपका दूसरा आंसर है जी। इसका वो आंसर चेक किया, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ, मैं क्या दिखा दूँ मिटाने से पहले। 9 की टेबल पे जाएगा, 9 1 द, और ये 4 बजेगा 45, 9 5 द 45। अच्छा, ये 9 2 द 18, 3 बढ़ गया 36, 9 4 द 36, तो आपके पास 24। अच्छा, ये 3 से फर्दर डिवाइड होता है, 3 5 द 3 8 द 5 ओवर 8। ये आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए जी। अब लास्ट क्वेश्चन है 13th। m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन क्यू के, एंड m जो आपके पास दो वैल्यूज हैं, m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4। फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, m की कीमत मांग रहा है, n की दे रहा है, और फिर n की मांग रहा है और m की दे रहा है। दो पिछले सवाल की तरह दो हिस्से इसके कर दिए इसने। अच्छा, m प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे सम कांस्टेंट k ओवर n क्यूब। अब जो सेट आपको दिया हुआ है, दो कीमतें वो दर्ज करें ताकि हम k की कीमत मालूम कर सकें। तो m की कीमत उसने दी हुई है 2 और n की कीमत दी हुई है इसने 4। क्योंकि इसका क्यूब है 4 का, 64 आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 से 64 मल्टीप्लाई होगा, k की कीमत 128। तो 128 अगर इधर लिख देंगे, m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, ये इक्वेशन ए, ये रिलेशन आ गया। अब जो अगला सवाल है, कहते हैं m की कीमत मालूम करें और n की कीमत 6 है। m की कीमत आपने मालूम करनी है और n की कीमत उसने 6 दी हुई है, 6। अच्छा, इसमें 6 का क्यूब लेना है आपने।
216, ये पिछले सवाल में भी हमने किया था। 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 1 द 8 6 द 48 और 8 2 द 16, 5 बचेगा, 8 7 द। तो आपके पास जो m की कीमत आ गई वो आ गई 16/27। ये एक आंसर आ गया। अब दूसरा जो है n की कीमत मालूम करें, जबकि m 432 है। तो इसके अंदर n की कीमत दर्ज कर दें। n की कीमत m 432 m की कीमत और 128 और n क्यूब, क्योंकि आपने n की कीमत यहाँ पे मालूम करनी है। n क्यूब ऊपर ले आए, 128/432। 8 पे भी आता है 16, 8 से डिवाइड कर लेते हैं जिस तरह उसको डिवाइड किया। 8 1 द और 8 6 द 48, 16 पे गया। अब इधर आ जाए, 8 5 द 40, 32, 8 4 द 32। अच्छा, इसके बाद देखिए फिर ये मैं 2 से डिवाइड करने लगा हूँ, 8 आ गया इधर, और इसे डिवाइड करूँगा 2 2 द 4 और 7, n क्यूब 8/7। हमने तो n की कीमत मालूम करनी है। ये देखिए 8 जो है 3 का क्यूब होता है, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, और 27 3 का क्यूब होता है। ये होल क्यूब लिख देता हूँ और यहाँ पे n क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। अब मैं इस तरह लिख देता हूँ, ये क्यूब रूट लिया इधर n क्यूब, और 2/3 इसका भी क्यूब रूट लिया। तो क्यूब रूट की वजह से ये पावर 3 ख़त्म हो जाएगी। n इक्वल टू 2/3, ये आपका आंसर है। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इसके एंड में एक रिवाइज़ कर दूँ, ये बेटा एक्सरसाइज जो है ये 1 से 2 सवाल सीखने से ये तकरीबन सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक जैसे ही सवाल हैं जो बार बार किए, तो मैं इसमें करता, थोड़े से सवाल छोड़ता, तब भी आप कर सकते थे, लेकिन इसलिए कि बाद बच्चों का इंटरेस्ट होता है कि फ़लाँ नंबर का सवाल देखना है, इसलिए ये मैंने सारे के सारे कर दिए। तो ये आधा घंटा या 40 मिनट आप बैठे स्पीड से कापी पेंसिल पकड़ के बड़ी आसानी से ऊपर से लेके नीचे तक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसके लिए अहमियत है। अब इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।